आज़ाद भारत में पैदा होने वाली भी पहली राष्ट्रपति बन चुकी है। सबसे पहले उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं, उनकी ज़िंदगी से, उनकी जीवन कथा से सीखने के लिए काफ़ी कुछ है। जब वो झारखंड की राज्यपाल चुनी गई थी और राष्ट्रपति भवन में उस वक्त के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब से मिलने पहुंची थी, तो शायद उन्हें अंदाजा नहीं होगा कि वही भारत की अगली राष्ट्रपति चुनी जाएगी। आइए बात करते हैं 5 लर्निंग्स फ्रॉम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। सीखने वाली सबसे पहली बात है, हालातों के सामने कभी कमजोर ना बने, बल्कि उन हालातों को कारण बनाएं, ताकत बनाएं, ताकि आप जिंदगी में अच्छा रास्ता देख पाएं, अच्छे रास्ते पर चल पाएं। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, जिनका जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के पिछड़े जिले मयूरभंज के एक गरीब आदिवासी परिवार में हुआ। उनके पैदा होते ही समस्याएं उनके स्वागत के लिए तैयार खड़ी थी। परिवार गरीबी में जी रहा था, बहुत कम संसाधनों के बीच में जिंदगी बिता रहा था। उनके फादर का नाम बिरंची नारायण टुडू था, जो कि किसानी करते थे। अभाव में, गरीबी में इन्होंने बचपन अपना बिताया, लेकिन अपनी स्थिति को कभी भी अपनी मेहनत के आड़े नहीं आने दिया। द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने जनपद में शुरुआती शिक्षा जो है वो प्राप्त की। उसके बाद में भुवनेश्वर के रामा देवी महिला महाविद्यालय से ग्रेजुएशन की। पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा देने के लिए ये टीचर बन गई और एक शिक्षक के तौर पर इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की श्री अरविंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर रायरंगपुर से। जीवन में चुनौतियां इतनी ही काफ़ी नहीं थी, बहुत सारी आगे इंतजार कर रही थी। जैसा मैंने बताया कि उनकी ज़िंदगी में चुनौतियों का आना अभी बाकी था, समस्याएं खत्म नहीं हुई थी, सब कुछ ठीक सा चल रहा था। इस सब बीच 2009 में अक्टूबर का महीना 27वीं तारीख सुबह के 7 बजे थे। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के पत्रपदा इलाके में अचानक से हलचल बढ़ गई। एक घर में 25 साल के लड़के की लाश मिली। अस्पताल घर वाले लेकर के गए इस उम्मीद में कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा जान जा चुकी। ये लड़का कोई और नहीं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के बेटे थे लक्ष्मण मुर्मू, जो शाम में दोस्तों के साथ गए थे। रात में ऑटो से घर आए, हालत ठीक नहीं थी, सो गए और सुबह तक उनकी जान चली गई। ये रहस्यमयी मौत जो है, इस पर से पर्दा उठ नहीं पाया। 2009 में ये हुआ। 2013, 4 साल बाद उनके दूसरे बेटे की रोड एक्सीडेंट में जान चली गई। अपने दोनों जवान बेटों की मौत से द्रौपदी मुर्मू जी उबर भी नहीं पाई थी कि उनके पति की भी जान चली गई। द्रौपदी मुर्मू जी के पति 2014 में ये दुनिया छोड़कर चले गए, श्यामचरण मुर्मू जी। कहा जाता है उनको दिल का दौरा पड़ा था, उन्हें भी अस्पताल ले जाया गया, तब तक उनकी जान जा चुकी थी। श्यामचरण जी बैंक में जॉब करते थे। अब द्रौपदी मुर्मू जी की फैमिली में सिर्फ उनकी बेटी हितिश्री मुर्मू है, वो भी बैंक में जॉब कर रही है। द्रौपदी मुर्मू जी जो अंदर से टूट चुकी थी, जिनकी जिंदगी में इतना सब कुछ इतनी जल्दी इतने कम समय के अंतराल में हो गया था, उन्होंने अध्यात्म का सहारा लिया। वो राजस्थान के माउंट आबू में ब्रह्म कुमारी संस्थान में जाने लगी। कई दिनों तक मेडिटेशन करने लगी, ध्यान करने लगी, तनाव कम करने के लिए कोशिश करने लगी। उन्होंने राजयोग भी सीखा और संस्थान के अनेक जो कार्यक्रम थे, अलग अलग कार्यक्रम थे, उनमें हिस्सा लेने लगी और अपने आप को और ताकतवर बनाने लगी। कहने का मतलब ये है कि हालात चाहे जितने विपरीत हो जाए, आपको पहाड़ की तरह बनना है, उनसे ऊपर उठना है। तीसरी सबसे बड़ी बात जो द्रौपदी मुर्मू जी की लाइफ हमें सिखाती है, लाइफ में आप ईमानदार रहें, अपने पैशन को फॉलो करते रहें, सही रास्ते पर चलते रहें, एक ना एक दिन आप अचीव जरूर करते हैं। कहा जाता है कि महिलाओं के लिए पॉलिटिकल रास्ता जो है, पॉलिटिक्स में जाना जो है, बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा सफ़र जो है कठिन होता है, पत्थरों से भरा होता है। और द्रौपदी मुर्मू जी का यहाँ तक पहुँचना कोई आम बात नहीं है। दुनिया आज उनके बारे में बात कर रही है क्योंकि उन्होंने तमाम संघर्षों का सामना किया। शुरुआती दौर में अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत उन्होंने बीजेपी के साथ में की थी। उड़ीसा में बीजेपी से जुड़ने के बाद में 1997 में उनको भारी जीत मिली और रायरंगपुर पंचायत से उन्होंने पार्षद का पद संभाला था। इसके बाद उनकी पार्टी ने उनके पैशन को देखते हुए उन्हें अनुसूचित जनजाति मोर्चा का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। 2000 से 2002 में बीजेपी और बीजेडी की जो गठबंधन की सरकार थी, उसमें वो मंत्री बनी और उसके बाद 2002 से 2004 तक फिर से वो ओडिशा की मिनिस्टर चुनी गई। उसके बाद में जो कुछ हुआ वो आपको मालूम है। उनकी पर्सनल लाइफ में उथल पुथल मची हुई थी। वो मेडिटेशन का सहारा ले रही थी, मेडिटेट कर रही थी, अध्यात्म के रास्ते पर थी, एक नए जीवन की शुरुआत कर चुकी थी, कमबैक की कहानी लिख रही थी। इस सब के बीच में उन्हें 2015 से 2021 तक झारखंड का राज्यपाल चुन लिया गया और 2022 में वो भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति चुनी जा चुकी है। उनका सफ़र हमें बताता है कि जीवन में आप सही रास्ते को चुनिए, उस पर चलते रहिए, एक न एक दिन आपको मंजिल डेफिनेटली मिलेगी। और चौथी सबसे बड़ी बात वो सिखाती हैं, लाइफ में अनबाइस्ड रहिए, निष्पक्ष बने रहिए। गवर्नर चुने जाने के बाद द्रौपदी मुर्मू जी ने
झारखंड स्टेट में संवैधानिक प्रमुख के रूप में पक्ष और विपक्ष दोनों नेताओं की बात हुई। उनके जब उनका कार्यकाल था उस वक्त राजभवन का जो द्वार था वो हर संगठन के व्यक्ति के लिए खुला रहता था। बीजेपी की जो पुरानी सरकार थी और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार थी, दोनों ही सरकारों को कई सारी नसीहतें द्रौपदी मुर्मू जी ने दी। बीजेपी की जो पुरानी सरकार थी वो आदिवासियों के हितों को संरक्षित करने वाले 2 महत्वपूर्ण कानून जो है उनमें संशोधन की कोशिश कर रही थी। विपक्षी जो नेता थे, जो पार्टियां थी, उन्होंने हंगामा किया। इस सब के बावजूद जो है वो 21 नवंबर 2016 को विधानसभा से बिल पारित उन्होंने करवा दिया और गवर्नर के पास भेज दिया, द्रौपदी मुर्मू जी के पास। 7 महीने तक उन्होंने उस पर विचार किया और उसके बाद जो उस वक्त की सरकार थी उनको वापस बिल लौटा दिया और कहा कि आप इस पर पुनर्विचार करिए। उन्होंने राज नहीं बल्कि राजधर्म निभाया। और आखिरी सीखने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि मेमोरीज से भी आप मोटिवेट हो सकते हैं। आपकी जिंदगी की जो मेमोरीज हैं उनसे भी आप इंस्पायर हो सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं। श्यामचरण मुर्मू जी से इनकी कॉलेज में मुलाकात होती है, दोस्ती होती है, दोस्ती प्यार में बदल जाती है। मान मनोमार के बाद 1980 में इनकी शादी हो जाती है। और जैसा मैंने बताया कि दोनों जवान बेटों को इन्होंने खो दिया, अपने पति को भी खो दिया। इनकी जिंदगी में वो बुरे लम्हे भी आए, लेकिन इन्होंने जो अपने बच्चों के साथ, पति के साथ जीवन बिताया था, जो खूबसूरत लम्हे थे, उनको संजोने की सोची। द्रौपदी मुर्मू जी, जिनका ससुराल पहाड़पुर गांव में है, यहाँ इन्होंने अपने घर को स्कूल में बदल दिया और उसका नाम रखा है श्याम लक्ष्मण शिपुन उच्चतर प्राथमिक विद्यालय। द्रौपदी जी ने अगस्त 2016 में अपने घर को स्कूल में बदल दिया था और हर साल अपने बेटों और अपने पति की पुण्यतिथि पर यहाँ जरूर जाती हैं। अपनी उस याद से भी जिंदगी में मोटिवेट होती आई है और आगे बढ़ती